हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2024 को टारगेट करते हुए एक बैच लाया है हम लोगों ने, जिसका नाम है एलाने जंग सीरीज, और जिसका ऑलरेडी अब अभी तक 17 सॉल्यूशन हो चुके हैं, यानी 17 सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों ने करवा दिया है। 17 सॉल्यूशन हम लोगों ने करवा दिया है, यानी 17 पेपर का हम लोगों ने सॉल्यूशन पूरा का पूरा जीके, जीएस, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग का करवा चुके हैं। और ये आज हमारा 18 सेट है, जो कि पूरी तरह से टारगेट किया गया है 2024 पे। ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पैटर्न का, मतलब किस टॉपिक का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किससे कम पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल कितना है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है सेट 18 बाय सोहन सर, यानी मेरे द्वारा। देखिए, ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जो ऑफलाइन ब्रांच है अभी फिलहाल, और ये पिस्का मोड़ रांची में उपस्थित है। यहाँ पे हम बैंक का, एसएससी का, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी और डिफेंस की तैयारी करवाते हैं, और साथ ही साथ में इन सभी का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है। वाईफाई फैसिलिटी दी गई है, यहाँ की कुछ फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। और यह ब्रांच पूरी तरह से ऑफलाइन बेच है, और अगर ऑफलाइन बेच में आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी की जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा मेरा मैथ्स का 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस लेके आया हूं कितना, 20 क्वेश्चंस। किसका? मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अब वो क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 18 दिन में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए देखते हैं कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो गया, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिएगा, ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम मान लेते हैं काम भी 15 ही है। काम कितना है? 15 ही है। तो अगर ए 15 दिन में 15 काम करेगा तो एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आलम किया, 4 दिन कार्य किया। बी ने अकेले से इस काम को 18 दिन काम किया, तो 4 दिन तक काम करेगा। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 काम करेगा, यानी बचा कितना? 11 काम बचा हुआ है। अब ये जो 11 काम है वो बी 18 दिन में करता है। बी जो है 11 काम को 18 दिन में करता है, तो ये इसका क्या हो गया? क्षमता हो गया। ये इसका क्या हो गया? क्षमता। यानी बी का क्षमता हो गया 11/18। बी का क्षमता हो गया 11/18, और ए का क्षमता हो गया कितना? 1। तो बोला है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक बात बताइए, टोटल काम कितना था? 15। ए का क्षमता 1 और बी का क्षमता 11/18। 11/18। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का 1 18 यानी 15 गुना ये 18 ऊपर में चला जाएगा। 18 1 19 और 10 कितना? 29 हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा। अगर हम बोले कि कितना हो जाएगा तो 18 5 90 9, 18 कम 18 9 27, यानी 270 बटा कितना? 29। अगर 10 बार में जाता 290 हो जाता, 290 से कम होगा यानी 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 9 बार में, यानी 9 पॉइंट समथिंग होगा। और 9 पॉइंट समथिंग यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में है, जो कि क्या है? घा नंबर। तो घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में डिवाइडेड बाय 29 भी है, देखिए 29 भी आ रहा था हमारा, तो ये हो गया क्या? 9 पॉइंट समथिंग, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम बोले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत। घन का अगर औसत निकालना चाहे तो घन का औसत में हो जाता है n × n+1 का होल स्क्वायर बाय कितना? 2। ये हो जाएगा घन का औसत। क्यूब का क्या? एवरेज। क्यूब का एवरेज। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ पे 5 तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 5। तो अगर हम 5 तक है तो हम लिख देते हैं 5 गुना 5 1 6 6 6 कितना? 36 बटा 4। ये 4 होता है, तो हो जाएगा 4 4 कम 4 4 9 36, यानी 45। तो क्यूब हो गया एवरेज। क्यूब का जो एवरेज है, यानी 5 संख्याओं के क्यूब का एवरेज कितना हो गया? 45। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, यानी वर्गों का औसत। वर्गों का क्या? एवरेज।
वर्गों का एवरेज। तो हम बोले 5 तक है तो वर्गों का एवरेज कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे n + 1 इंटू 2n + 1 बाय कितना 6। तो अगर 5 तक है तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 11, तो ये हो गया 6 गुना कितना 11 बटा कितना 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना 11। तो पूछा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो हम आप ही बताइए कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा 34 का। कितना का 34 का। 45 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 34, यानी 34 का अंतर है, यानी ग नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते अगले क्वेश्चन पे। दो ट्रेनें एक ही समय पे, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं तब से बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी आप ऐसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने कहा 2 ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती है और क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की एक औसत चाल से चलती है, चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर से मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी ऐसे क्वेश्चंस के आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि मैं सोल्व कैसे कर रहा हूं। मैंने कहा ये चल रहा 15 किलोमीटर पर आवर से, ये चला 26 किलोमीटर पर आवर से। एक बात बताइए, अगर एक ही समय पे चलना शुरू करेंगे तो जब मिलेंगे तब टाइम भी तो सेम होगा, टाइम भी क्या होगा सेम होगा। तो कितना समय बाद मिलेंगे वो बाद में निकालेंगे। पहले देखिए अगर ये 15 चल रहा है, ये 26 चल रहा है, तो हम बोले एक घंटा में कितना ज्यादा चल रहा है, तो आप बोलोगे ये 26 चल रहा है, 15 चल रहा है, 11 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 11 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। एक घंटा में 11 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है और हमारे हिसाब से कितना किलोमीटर ज्यादा चला है 99 किलोमीटर। अगर एक घंटा में 11 किलोमीटर तो 9 से ये गुना हो जाएगा, तो 9 से ये भी गुना हो जाएगा, यानी टोटल 9 घंटा तक चले दोनों मिलकर। टोटल कितने घंटे तक चले 9 घंटे तक, यानी 15 किलोमीटर से भी 9 घंटा चला है और 26 किलोमीटर से भी कितना 9 घंटा, लेकिन एक दूसरे की ओर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, अगर एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड एक घंटा में कितना हो जाएगा, तो हम बोले कि रिलेटिव स्पीड जो है एक घंटा का हो जाएगा 26 + 15, 26 31 और कितना 41, यानी 41 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड एक घंटा में हो जाएगा 41 किलोमीटर और दोनों मिलकर कितने घंटे तक चल रहे हैं, तो 9 घंटे तक। तो हम बोले कि इसको 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौके कितना 36, 9 चौके कितना 36, यानी 369 किलोमीटर, यानी दो जगहों का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कितना 369 किलोमीटर, यानी ग नंबर, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ग। अगला है P और Q के तीसरे समानुपाती तथा P और Q और R के चौथे समानुपाती का अनुपात 5:6 है, तो Q और R का रेशियो क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। P और Q के तीसरे समानुपाती, तो हम जानते हैं तीसरे समानुपाती का मतलब होता है Q² बाय क्या हो जाएगा P, क्योंकि ये का रेशियो P, Q और R के चौथा समानुपाती हो जाएगा Q इंटू R बाय क्या P, Q इंटू R बाय P, और ये दिया हुआ 5:6 आपको फाइंड करना है Q/R, तो हम बोले P से P कैंसिल हो गया, स्क्वायर से Q कैंसिल हो गया, यानी Q/R बराबर कितना आ गया 5:6। आपको फाइंड भी करना था Q/R कितना होगा, तो ये हो गया घ नंबर, यानी 5:6, यानी 5 अनुपात कितना 6। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही समय पर और एक ही बिंदु से क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने देर बाद मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है एलसीएम का और एचसीएफ का। तो हम बोले कि देखिए दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, समझिएगा यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यहां से ए भी और बी भी चलना शुरू करता है, टोटल 500 मीटर का दूरी है। ए चलता है 4 किलोमीटर और 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा चलता है 5 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए 500 मीटर है, 500 मीटर लंबा है, एक चक्कर लगाने में ए को कितना लगेगा, तो आप बोलोगे ए को एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 500/4 यानी 125 कितना 125। उसी तरह अगर हम बोले
उसी तरह अगर हम बोले कि बी को एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो ये 500 और स्पीड कितना है 5 से, यानी 100 क्या सेकंड की मीटर सेकंड, ये भी सेकंड और ये भी क्या सेकंड, यानी ए 125 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाएगा, यानी यहां से शुरू किया तो वापस यहां पे आ जाएगा। बी 100 सेकंड में फिर यहां से चला है तो वापस यहीं आ जाएगा। तो हम बोले कब पहली बार मिलेगा, तो हम बोले इसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम। तो हम बोले 125 का 125 तो होगा ही होगा, और यहाँ 4 का मल्टीपल यानी 4 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 500 सेकेंड, 500 क्या सेकेंड, यानी 500 सेकेंड में वो पहली बार एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, यानी 500 सेकेंड, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए ने 5 रुपए में 2 आम की दर से कुछ आम और 5 रुपए में 3 आम की दर से समान संख्या में आम खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 दर्जन आम कितने रुपए में बेचने चाहिए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सुनिएगा, 5 रुपए में दो आम की दर से, 5 रुपए में 2 आम, 2 मैंगो, फिर 5 रुपए में 3 मैंगो, 5 रुपए में फिर कितना मैंगो, 3 मैंगो। बोला है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 दर्जन आम। अब सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हम संख्या बराबर करते हैं, किसका, क्वांटिटी का संख्या बराबर करते हैं। अगर 2 मैंगो का 5 रुपया है तो हम इसको 6 बना सकते हैं, तो 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दिए तो ये भी 3 से गुना हो गया, यानी ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15। अगर इसको 6 बनाना है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी 5 दूना कितना हो गया 10। अब बताइए, ये टोटल 6 मैंगो हो गया, ये टोटल 6 मैंगो हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया 1 दर्जन। अरे 1 दर्जन का दाम हो गया हमारे हिसाब से कितना 25, यानी 1 दर्जन का कॉस्ट पड़ गया कितना रुपए 25 रुपए। 1 दर्जन का कॉस्ट कितना पड़ गया 25 रुपए। अगर 1 दर्जन का कॉस्ट 25 रुपए पड़ गया तो पूछा है कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है 6/5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 6 पच्चे कितना 30 रुपया में बेच देगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए एसपी हो जाएगा, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना इजी पूछा जाता है जीडी में। तो आप फिर से मैं बोल रहा हूं कि ऐसे तैयारी कीजिए ताकि सॉल्यूशन कर पाए। अगला है, एक रेफ्रिजरेटर को इतना रुपए में बेचने पर एक दुकानदार का 12% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, इतना रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ करने का मतलब है 112%। 112% पे बेचने पे 112% का मान कितना दिया हुआ है 28,448। अब बोला है 8 कितना आता है, यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए, यानी लाभ अब कितना हो रहा है 8%, यानी बेचेगा कितना 108% पे। 108% में इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं या फिर इकाई अंक मेथड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग। चलो डिजिटल सम ही लगा देते हैं। अगर 112% का मान इतना है, 112% का मान इतना है, तो अगर 1% का निकालोगे तो ये हो जाएगा 2844 कितना 8 डिवाइडेड बाय कितना 112। और 108% का मान चाहिए तो यहाँ लिखोगे कितना 108। 2 1 3 1 4, यानी यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, तो डिजिटल सम लग जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ क्या बन जा रहा है डिजिटल सम 9। अगर 9 आ गया तो उसको 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। तो जिसका 9 होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 5 4 9 2 ये गलत हो जाएगा। 6 3 9 4 2 6 2 8 ये भी नहीं होगा। 5 4 9 2 11 ये भी गलत हो जाएगा। 7 2 9 4 3 7 2 9, यानी ये नंबर घा नंबर सही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 डिजिटल सम लिखा गया था और कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 इसका डिजिटल सम लिखा गया था, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 27432। लास्ट डिजिट भी देख सकते हैं हम, 88 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 मतलब 4, 2 वाला लास्ट में आएगा तो 2 ही लास्ट में आ रहा है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना है तो x का मान क्या कीजिए। देखिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जा चुका है। तो हम बोले यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट काट दिए, 5 से काटिएगा, 5 7 35, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक गया, 5 दूना 10, 5 छके 30, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 5 7 8 56, 18, 18 को 17 से गुना कर दीजिए तो 18 8 7 56, 6 किसमें दोनों 2 ऑप्शन है। 18 7 126 का 6 12, 18 का 18 2 20 और 10 कितना 30, यानी 306। 306 कहाँ पे गा नंबर।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर यानी 306। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे। 56% अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण रहे, यानी दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण रहे ये निकालना है। चलिए देख लेते हैं। 48% छात्र जो है विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 48% छात्र जो है विज्ञान में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। अगर 48% उत्तीर्ण हुआ है तो हम बोले कि फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना होगा, तो आप बोलिएगा 52%। 52% किसमें विज्ञान में फेल हुआ होगा 52%। जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए, असफल हुए, तो यहाँ देखिए हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। ये मैथ का है, चलो ये साइंस का है। 32% लोग ऐसे हैं, 32% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। अब हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। हम लोग ये फेल का निकाल दें, किसका निकालें, फेल का, ये फेल का। तो 32% अगर छात्र दोनों में फेल हुए हैं और 56% छात्र सिर्फ गणित में क्या हुए थे, फेल हुए थे, तो बचा कितना, 24। कितना बचा, 24, यानी 24% यहाँ हो जाएगा। उसी तरह साइंस में फेल हुए थे 52 और ये 32 आ गया, तो ये कितना हो गया, 20। तो अगर मैं बोलूं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए लोगों की संख्या कितनी, कम से कम एक, यानी कम से कम एक में फेल हुआ ही है। कम से कम एक में, अगर हम बोले कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए लोग कितने हैं, फेल हुए लोग एक सब्जेक्ट में फेल हुए लोग कितने हैं, हुए लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे कि ये ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या हुए, फेल हुए। तो हम बोले 24, 32, 20, यानी 20, 30, 50, 60, 20, 30, 50, 60, 70, 70 और कितना 70 और 6 76, यानी 76% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए लोग 76% है, तो बाकी बचे लोग दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो 100 में से अगर 76 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 76, 80 और ये कितना हो जाएगा, 20, यानी 24% लोग दोनों में पास हुए होंगे। दोनों में पास, दोनों में क्या, पास, दोनों में पास, यानी दोनों में पास हुए लोग कितने परसेंट है, 24%। और 24% यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने क्लास में कराया भी है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 इंच और ऊंचाई 27 इंच है। 27 इंच है, तो चलो हम बोले 27 इंच है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मैं शंकु का वॉल्यूम लिखूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है। एक बात बताइए, पाई का मान 22/7 है और ये 27, यहाँ देखिएगा 27। अगर 27 ऊपर में h मतलब 27 आ रहा है, h 27 आ रहा है, तो एक बात बताइए 27 में 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, 27 में 9 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर 3 से काटिएगा भी तो 9 बचेगा, 3 से काटिएगा भी तो 9 बचेगा, यानी इसका डिजिटल सम 9 आएगा। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9। जिस संख्या का डिजिटल सम 9 है उसको आंसर कर दीजिए, अप्रोक्स तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तो 9 बनाते हैं। चलिए देखिए 6 3 9 8 1 9, इसका हो रहा है 9, 8 1 9 6 1 7, ये नहीं हो रहा है, 5 3 8 1 9, ये भी नहीं हो रहा है, 4 2 6 और एक साथ ये भी नहीं हो रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है का नंबर जो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना नहीं है, ट्राई कीजिएगा कि या तो डिजिटल सम लगा दीजिए, अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, या तो इकाई अंक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशन भी कीजिएगा तो इसमें बैठा दीजिएगा, आंसर वही आ जाएगा। 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो पूछा 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो बेसिकली चलो काउंट ही कर लेते हैं। तो हम बोले 50 है, 51 तो है नहीं, 52 53, पहला हो गया 53, 54 55 56 57 58 59 हो गया, 59 60 61 हो गया, 62 63 64 65 66 67 हो गया, 67 68 69 70 71 हो गया, 71 72 73 हो गया, 73 74 75 76 77 78 79 हो गया, 79, यानी इतने संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गई, 7, यानी 7 अभाज्य संख्याएं होगी। 7 कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, एक बाइक सवार
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, उसकी ओर से चल के है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए, यानी जितना गया उतना आया, जितना गया उतना आया, तो हम इसमें एवरेज लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है, उतना ही वापस भी आता है, तो हम बोले एवरेज लगा देते हैं, यानी 2 गुना 60 गुना 80 और 8 से कितना है 140, 1 0 1 0 2 एकम 2 2 सत्ते 14 और 8 छक 48, यानी 480 बटा कितना आ जाएगा 7, 480 बटा कितना 7। चलिए देखते थे, 7 छक 42, 6 बच गया, 7 8 56, 56 हो गया, तो बचा कितना 4 बटा 7, यानी 68 सही 4 बटा 7, 68 सही 4 बटा 7 एक ही ऑप्शन में जो है का नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया का, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना मीटर है, इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, इस टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, इस टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलनाकार का टैंक का यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं, उसका क्षमता कहते हैं। तो अगर बेलन का क्षमता देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 6160। तो अगर हम इसका वैल्यू बैठा दे तो आप बोलिएगा 22 बाई कितना 7, आर कितना है तो ये 14 हो जाएगा और ये भी 14 और ये एच कितना है, एच निकालना है। अब बराबर में कितना 6160। हम बोले 7 से काटिएगा, 7 दूना कितना 14, 14 से काटेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 14 चौके 56, 14 चौके 56 बचा कितना 5, 14 चौके 56 यानी 44 बार में, 22 दूना 44 यानी 10 बार में चला गया, यानी h बराबर कितना हो गया 10, h बराबर कितना हो गया 10। तो h बराबर 10 यानी उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए 10, मतलब का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। यदि इतना है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर दीजिए या तो तरीका मेरा देखिए। हम बोले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो अगर हम बोले x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है कि नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इतना है तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर आप ही बताइए कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2, बस x का मान पुट कर दीजिए 2 आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर ये 16 है तो 16 रहने देते हैं, गुना में 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये हो गया 16 माइनस 1 बटा कितना 16। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 16 256 में से एक जाएगा तो 255 बटा कितना 16, 16 16 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 255, यानी 255 कहने का मतलब है गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 5 और 11 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात निकालने का सबको पता है कि बी स्क्वायर कर देते हैं और ए से डिवाइड कर देते हो, तो 11 गुना 11 121 बटा कितना 5, यानी 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 5 दूना कितना 10, यानी 24.2 कहाँ पे घा नंबर, 5 दूना 10 बिल्कुल। तो 24.2 इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल में इससे पहले वाले सेट में मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि मीन मतलब कि दूसरा समानुपाती क्या होता है, तीसरा समानुपाती क्या होता है, चौथा समानुपाती क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पिछले सेट में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, पवन ने स्टोर से जींस की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब वे 20% की छूट दे रहे थे। यदि जींस की जोड़ी का नियमित मूल्य इतना रुपए है तो पवन ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखिए हम बोले 1800 दाम था, 20% का छूट, अगर 20% का छूट है तो 20 बचे कितना 100, यानी 4/5, यानी 5 को सामान को 4 पे मिलेगा तो काट देते हैं। 5 दिया 15, 3 चला गया, 5 छके 30, यानी 360 को 24 से, 6 चौके 24, 4 दिया 12 2 कितना 14, यानी 1440, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि p के 10% और q के 5% का योग p के 15% और q के 25% के योग का क्या है 1/4 है। p का q से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में, तो बताइए कि अगर अब भी आप 10 से 15 मिनट में अगर जीडी के 20 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो तो फिर बताइए कि क्या होगा आप लोगों का। आगे के क्वेश्चंस अगर जाइएगा एसएससी में जाइएगा, सीजीएल में जाइएगा, बैंक में जाइएगा, तो वहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप अटेम्प्ट लें और जितना हो सके सीधे तरीके से बनाइएगा। तो हम बोले कि पी के 10%, तो हम बोले देखिए पी का 10% और क्यू के 5% और क्यू का कितना 5%, क्यू का 5% का योग कर दिए, इक्वल होगा पी के 15%, पी के 15% और क्यू के 25% और क्यू के 25%, क्यू के 25%
के योग का एक चौथाई, के योग का एक चौथाई, के योग का कितना है, एक चौथाई, के योग का एक चौथाई। अगर ये 4 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा और ये गुना दोनों में हो जाएगा, तो हम बोले पी का 10 चौके कितना हो जाएगा 40% प्लस क्यू का कितना हो जाएगा 5 चौके 20% इक्वल हो जाएगा पी का 15%, पी का कितना 15% और प्लस क्यू का कितना 25%, क्यू का 25%। तो हम पी को पी के साइड में लेते जाएंगे, क्यू को क्यू के साइड में, यानी इसको इधर लेते जाएंगे तो बचेगा कितना पी का 25%, पी का 25% इक्वल हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्यू का 5%, क्यू का कितना 5%, परसेंट से परसेंट के आंसर 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो हम बोले पी बाय क्यू का रेशियो कितना आ गया, तो 1 बटा क्या आ गया 5, 1 बटा क्या आ गया 5, यानी 1/5 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ख नंबर पी और का क्यू से अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा 1:5 होगा। तो ये हो गया ख नंबर। अगला है जेड का वर्ग ज्ञात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। चलिए, तो सबसे छोटी संख्या जो किससे कट जाए 24 से 36 से कट जाए, तो हम बता चुके हैं आप लोगों को क्लास में कि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो बेसिकली 24 और 36 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम। तो हम बोले 24 और 36 का एलसीएम, और एलसीएम निकालने का मैंने 4 तरीका बताया आप लोगों को, तो ये बेसिक तरीका नहीं है, ये कंसेप्चुअल है। हम बोले 36 तो होगा ही होगा, 12 या 36, 12 दूना 24, यानी 36 दूना कितना 72, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 72। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे 1000, इसको हम 72 से डिवाइड कर देंगे तो 72 एकम कितना 72 और 8 80 और 20 यहाँ आ गया, इतना आ गया। तो हम बोले 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा 7 या 21, 3 बार में 7 3 दूना 6 और 7 या कितना 21, 216 बचा कितना 16 4 20 या 60, यानी 64, रिमाइंडर कितना बच गया 64। तो एक बात बताइए, 4 अंकों की संख्या में अगर एक भी घटा दीजिएगा तो 3 अंक में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली इस 64 को 72 बनाना है, इस 64 को क्या बताना है 72। तो आप बोलिए कितना जोड़िएगा 8 जोड़िएगा, तो हम बोले इस नंबर में 8 जोड़ दीजिए, यानी 1008 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 24 और 36 से विभाजित हो जाएगी। तो बोला जब इसको किससे विभाजित किया जाता है 40 से, तो जो रिमाइंडर बचता है उसका स्क्वायर पूछा है। तो हम बोले यार देखिए 1008 को जब हम 40 से विभाजित करेंगे तो 0 रहने देते, यहाँ पे डिवाइड करते, चलो डिवाइड कर देते, 4 दूना 8 यानी 80, बचा कितना 20, यानी 200 कितना हो गया 8, 4 5 20, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 8 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 8। अगर रिमाइंडर 8 बच गया तो पूछा है जेड क्या है, वो रिमाइंडर है, तो उसका स्क्वायर पूछा है, तो 8 का स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 64, यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ए कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं, कितना कार्य पूरा होगा, कितना दिन कार्य पूरा होगा। तो देखिए इसको कहते हैं सबसे इजी क्वेश्चंस, मतलब ये सब क्वेश्चंस आपको स्कोरिंग करने के लिए है, ताकि जितना हो सके जल्दी बना दीजिएगा। ए 40 दिन में करता है, बी 80 दिन में, तो हम बोले वर्क कितना हो जाएगा 80, 40 दूना 80, 80 कम 80, यानी ए और बी का मिलकर एफिशिएंसी कितना है 3 है। आगे है एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं, अगर एक साथ मिलकर 20 दिन काम करते हैं तो बताइए एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे 20 दिन करेगा, तो यानी 20 से यहाँ गुना हो जाएगा, 20 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 20 से गुना हो जाएगा, यानी 20 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 60 काम। 20 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 60 काम। तो बचा कितना, पहले 80 काम था, 60 काम हो चुका है, तो बचा 20 काम कितना में 80 में, तो ये काटिएगा तो कितना 1/4, यानी 1/4 क्या हुआ काम बचा हुआ है करना, तो 1/4 का मतलब का नंबर, यानी 1/4 काम क्या बचाएगा बच जाएगा, यानी 4 में से 1 काम बच जाएगा। अगला है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में, और फिर भी अगर आप लोग 20 में 20 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जीडी में, तो समझिए कि आपका मतलब जो लेवल है कितना कम है। एक टेबल का अंकित मूल्य इतना रुपए है, यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होता है। बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। हम बोले 1880 है, 15% का छूट मतलब 17 बटा कितना 20 हो जाएगा, 1010 2 9 18, 2 से 2 चौके 8, 17 चौके कितना 68, चलिए गुना ही कर देते, 17 चौके 68 का 8 बचा कितना 6, 17 9 153 और 16 कितना 16, 153 और 16, 153 और कितना 16, तो 6 3 9 5 1 6 और 1, यानी 1698 यानी का नंबर। तो देख सकते हैं कि कितना लो लेवल का क्वेश्चन है, और फिर भी अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन हो चुका है और सेट 18 कंप्लीट हो गया है। अगले दिन हम सेट 19 के साथ आएंगे, तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।